हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 1 की जो जॉइनिंग लिस्ट है वो जारी कर दी गई थी। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा नाम मेरिट में ये नंबर पे था, 90 नंबर पे था, 10वें नंबर पे था, दूसरे नंबर पे था, 5वें नंबर पे था, फिर भी हमारा मुख्य सूची में नाम नहीं आया है। तो उसका जो मेन रीज़न ये रहा है फ्रेंड्स, एक्चुअली इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। उन स्टूडेंट को अगर आप 2 लिस्ट और आई है उसके बाद में दस्तावेज में सत्यापन में अपात्र घोषित किए, मतलब अपात्र माने गए अभ्यर्थियों की एक लिस्ट आई है। मतलब जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए हैं तो उसमें कुछ कमी होगी, इस वजह से उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है। तो एक लिस्ट वो आई है उसमें, या फिर जो जिन लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया ही नहीं है उस लिस्ट में उनका नाम 101% होगा। तो ये क्या है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट में। तो देखिए, अभी अगर मैं डिटेल में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले एक मेन सूची आई है विषय अनुसार। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ, मेरा मैथ्स सब्जेक्ट है और उसकी एक लिस्ट आई है। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट जिनकी मेरिट आई थी उनके अकॉर्डिंग उनका नाम आ जाएगा इस लिस्ट में। लेकिन मान लीजिए किसी की दूसरे नंबर की मेरिट है और अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गया है तो उसका नाम यहाँ पर नहीं आएगा। फिर वह फर्स्ट नंबर और उसके बाद थर्ड नंबर आ जाएगा। यहाँ पर सेकंड वाली पोजीशन जो थी वो खाली रह जाएगी। तो इस वजह से उनका नाम वहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा, उनके सब्जेक्ट की जो मेन लिस्ट चेक कर रहे होंगे। तो यहाँ पर दो तरीके, फिर उसके बाद में एक लिस्ट जो है यहाँ पर अपात्र वाले स्टूडेंट की आई है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपात्र घोषित कर दिए गए हैं, और उसके बाद में एक सत्यापन वाली लिस्ट में उन्हें बाहर कर दिया गया है। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, क्या ये इनकी नौकरी नहीं लगेगी? अब मतलब ये अपात्र घोषित कर दिए गए, बाहर हो गए हैं तो देखिए, ऐसा नहीं है, आप घबराएं नहीं। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आपको एक बार पुनः मौका दिया जाएगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि आप बाहर हो गए हैं। आई होप कि आप लोगों को मैसेज रिसीव हुआ होगा, और नहीं भी हुआ है तो जल्द ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक और जो भी आपके डॉक्यूमेंट में कमियां हैं वो आप सुधार कर सकते हैं जब तक। तो उसमें अगर सेकंड टाइम भी यही गलती होती है तो फिर आप बाहर कर दिए जाएंगे। अब मोस्ट प्रोबेबली चांस है, हर एग्ज़ाम में वैसे 2 मौके तो दिए ही जाते हैं, तो एक सेकंड मौका आपको ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी जोर रख के बोला था कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही आपका सब कुछ है, इसको आप बहुत ध्यान से कराइएगा। एक एक बारीक से बारीक चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती करी और आप लिस्ट देखेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि इतनी बड़ी लिस्ट, वो भी ऐसी मेन एग्ज़ाम में जहाँ पर स्टूडेंट 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आया और एक हार्ड कंपटीशन फेस करके आया है, और जो कि वर्ग 1 की परीक्षा 5 साल में हुई है। तो 5 साल का उसका स्ट्रगल और सारी चीज़ें हैं। फिर भी ऐसी गलती की वजह से अगर वो बाहर हो जाता है तो बहुत बहुत ज़्यादा दुख की बात है फ्रेंड्स ये। लेकिन आप निश्चिंत रहें, एक मौका और आपको मिलेगा। अभी मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। आप जो है इसके एजुकेशन पोर्टल पर जाएंगे। तो ये देखिए, अपन एजुकेशन पोर्टल पर चलते हैं। तो अपना फ्रेंड्स ये एजुकेशन पोर्टल है, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप एजुकेशन पोर्टल करके आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको जाना है सीपीआई में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है लिस्ट मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पर दस्तावेज अपलोड ना करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए है, जो सत्यापन नहीं कराया है उन लोगों ने। तो यहाँ पर आप देखेंगे, फिर यहाँ थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ओपन फाइल करके आ रहा होगा, इसको डाउनलोड करेंगे आप। तो डाउनलोड करने के बाद इस तरह की एक लिस्ट खुल जाएगी। आप देख सकते हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2023 में निम्नानुसार अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित समय अवधि में एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए और दस्तावेज सत्यापन नहीं कराए गए। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लिस्ट है। जो फर्स्ट रैंक पर आया था वो उस बंदे ने ही नहीं करी, अनिल नाम है इनका। उसके बाद 10वें नंबर पे 14, 15, 16 लगातार 21, 22, 25, 26, 29, 54। अब देख सकते हैं कितनी लंबी लिस्ट है सिर्फ एग्रीकल्चर की ही। मतलब मैं खुद भी शौक दूँ कि 41 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं कराया। मतलब
कुछ बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स ये क्योंकि अगर हम देखें गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरी में सबसे बेस्ट जॉब जो मानी जाती है वो टीचर की मानी जाती है, और उसमें भी सबसे ऊंची पोस्ट जो होती है वर्ग 1 की होती है। तो ऐसे सिनारियो में अगर कोई अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरा सब्जेक्ट बायोलॉजी में भी काफ़ी स्टूडेंट है, उन्होंने भी नहीं कराया। फिर अगर पूरी लिस्ट में देखूँ फ्रेंड्स, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, 300 लोग, लगभग 294 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं कराया है। तो ये तो मतलब बहुत ही बड़ी बात हो गई है। मैं इतनी लंबी लिस्ट देखना तो शायद पहली बार देखी होगी, इतनी लंबी लिस्ट। अगर मैथ्स विषय की हम बात करें, जहाँ पर काफ़ी टफ कंपटीशन होता है, मतलब आप देखें तो पात्रता परीक्षा में ही बहुत, मतलब 600-700 स्टूडेंट ही पास हो पाए थे। वहाँ पर भी देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर इतने लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है फ्रेंड्स, जिसमें बाहर हो गए हैं ये अभ्यर्थी। अब हो सकता है इन्हें सेकंड मौका मिले, तो पोर्टल वापस स्टार्ट होकर वो करे, तब आप ये जो गलती है अपनी सुधार सकते हैं। इसके साथ हम सेकंड लिस्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन दस्तावेज सत्यापन में अपात्र घोषित करे गए अभ्यर्थियों की सूची। तो इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ डाउनलोड हो जाएगा ये। इसके बाद आप देखें तो क्लियरली लिखा है उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2023 दस्तावेज सत्यापन में अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची। तो पहले तो क्या था, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया ही नहीं, लेकिन अब इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कराया है, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया है फ्रेंड्स। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब यहाँ पर तो 100% चांस है कि इन लोगों को एक मौका मिलेगा। यहाँ पर एक मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी श्योरिटी नहीं है, लेकिन इन लोगों को एक मौका अवश्य मिलेगा। अब क्या क्या इशू आया है वो भी इन्होंने दिया है। जैसे मैं बात करूँ, एग्रीकल्चर के एक बंदा है श्याम पाटीदार, उन्होंने बीएड की जो उपाधि है वो अपूर्ण होना तथा निर्धारित दिनांक को आहर्त नहीं होना बताया। तो देखिए ये रीज़न जो है, मतलब उनका बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस वजह से अब इनको मौका मिलेगा क्या, तो ये बहुत मुश्किल है। अब जो है, अगर पर्टिकुलर डेट में उन्होंने अपनी बीएड की डिग्री कंप्लीट नहीं करी है तो ये मौका अब उन्हें नहीं मिलेगा। जिनके भी ये आ रहा है, जैसे एक और रीज़न क्या दिया है, स्नातकोत्तर की उपाधि सह विषय में अर्जित करना और स्नातक की उपाधि मूल विषय में नहीं होना, इससे अमान्य हो गए हैं। देखिए ये बड़ी बातें हैं। इस विषय पर अगर आप जाएंगे तो इसमें मौका मिलना बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए जैसे किसी का नाम सुरेश कुमार है, सुरेश कुमार शर्मा है, और अगर उन्होंने सुरेश शर्मा उनके डॉक्यूमेंट में है, तो कुमार की वजह से कुछ इशू आ रहा है, तो उसके लिए ज़रूर उनको सेकंड मौका मिल सकता है। लेकिन ये अगर डिग्रियाँ ही कंप्लीट नहीं है तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अब आप देखें तो एग्रीकल्चर में लगभग 50 पोस्ट तो उधर चली गई, और कुछ पोस्ट यहाँ आप देखेंगे तो 12-13 पोस्ट यहाँ चली गई, मतलब 60 पोस्ट तो आपकी एग्रीकल्चर की ऐसे ही चली गई है खाली। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी नाम होगा यहाँ पर। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी यही सेम कमेंट किया था कि सर मेरा मेरिट में ऊपर नाम था, मेरे से नीचे मेरिट वालों का नाम आ गया, लेकिन मेरा नाम मुख्य सूची में नहीं आया है। तो जब मैंने लिस्ट चेक करी तो उनका नाम मुझे इस लिस्ट में मिल गया है। तो इस वजह से आप भी अगर आप इसी कन्फ्यूज़न में हैं तो अपना नाम चेक कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स, इसलिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि ये सिर्फ इनको दिखाना है। मुख्य उद्देश्य ये है फ्रेंड्स कि जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो गवर्नमेंट जॉब की, तो आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आप इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, तो वहाँ आप बाहर हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको पूर्णतः विशेष ध्यान रखना है कि एक छोटी से छोटी गलती भी आप ना करें। जैसे मान लीजिए, जैसे फर्स्ट टाइम पे उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं कराया, तो ये तो मतलब बहुत बड़े कंसर्न है फ्रेंड्स। आप भी समझते हैं कि इन चीज़ों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से यहाँ पर इनको अब इशू आने लग गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये बड़े इश्यूज़ हैं, तो इस वजह से इन लोगों को बाहर कर दिया गया है। अब हम देखें तो
अब क्या हो सकता है, तो देखिए सेकंड चांस का आप वेट करिए, फिर देखते हैं जो भी होगा। और अगर हम नेक्स्ट की, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि शपथ पत्र और घोषणा पत्र क्या है, तो ये आप देख सकते हैं। शपथ पत्र और घोषणा पत्र जो रहता है वो एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको फॉर्मेट भर के जमा कराना होता है। तो ये फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर ये कहाँ से मिलेगा हमें शपथ पत्र, तो ये आप एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट पर जाएंगे, तीसरे नंबर पर ही घोषणा पत्र डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। या आप किसी MP ऑनलाइन वाले से भी ले सकते हैं, वहाँ पर भी रहता है, बट आप इससे डाउनलोड कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये अपडेट थी फ्रेंड्स वर्ग 1 के बारे में। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। जिन भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं होगा तो पूरी कोशिश से उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक। और एक और निवेदन है आपसे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।